हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को सरकार वैध करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक रिपोर्ट विधानसभा सदन पटल पर रखी। अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भांग की खेती को जल्द ही लीगल किया जाएगा। बीते बजट सत्र में भांग की खेती को लीगल करने का मुद्दा सदन में उठा था, जिसके बाद सरकार ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 5 सदस्य कमेटी बनाई, जिसने भांग की खेती करने वाले राज्यों का अध्ययन किया और आज कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रखा गया। कमेटी ने राज्य के सभी जिलों का दौरा कर पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए और अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधि और औद्योगिक रूप में अपनाने की बारीकियों की जानकारी ली। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में नशा मुक्त भांग की खेती लीगल है। एनडीपीएस एक्ट में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो, इसके लिए भांग की खेती को लेकर एसओपी तैयार की जाएगी। बीज सरकार देगी, खेती पॉली हाउस में होगी। सरकार पूरा चेक रखेगी कि भांग की खेती का नशे में प्रयोग न हो। भांग की खेती को लेकर आज रिपोर्ट आपने प्रस्तुत की है, रिपोर्ट में क्या विश्लेषण किया गया है? जो आप दौरे पे भी गए थे, क्या निकल कर आया? भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगलाइज करने के लिए पिछले विधानसभा स्तर में जो है एक प्रस्ताव पूरन ठाकुर जी लेकर आए थे। उस प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था और उस समर्थन को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है सरकार से एक कमेटी इस बारे में गठन करने का जो है सिफारिश की थी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस सिफारिश को मानकर जो है एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया, जिसमें मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये कमेटी जो हमारी सर्वदलीय कमेटी थी, इसने न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य खासकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी भ्रमण करके वहां पर भांग की खेती किस तरह से की जा रही है, किस तरह से वहां पर जो है उत्पाद को जो है अन्य जो है वहां पर इसके द्वारा दवाइयां बनाई जा रही है, इन सारे बातों पर गहन विचार किया। और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जाकर पंचायती राज संस्थाओं के हमारे जिला परिषद से लेके प्रधानों तक इन सब से हमने जब विचार विमर्श करके एक सहमति बनी कि ये जो भांग की खेती है हिमाचल की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है और किसानों की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है, तब हमारी कमेटी ने सिफारिश सरकार से की कि इसका जो है खेती हिमाचल प्रदेश में किया जाना चाहिए और सरकार ने इसको जो है विधानसभा के पटल पे लेकर दिया और उसी के बारे में आज हमने जो अपना वक्तव्य दिया। समिति ने सिफारिश की है कि वैध होनी चाहिए, इसका जो है औषधि इस्तेमाल होना चाहिए। हमने जो सिफारिश की है उसमें इंडस्ट्रियल यानी कि आपके औद्योगिक उसके लिए भी और साथ में औषधीय गुणों के लिए, मेडिकल उसके लिए, दोनों के लिए सिफारिश की है। और एनडीपीएस एक्ट में आपने कहा कि इसमें प्रावधान है कि संशोधन किया जा सकता है, इसको वैध किया जा सकता है। हाँ, एनडीपीएस एक्ट में जो है राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो चाहे तो एनडीपीएस एक्ट के संशोधन करके अपने इलाकों में इसकी खेती को लीगलाइज कर सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल में भांग की खेती लीगल करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ पुलिस भांग की खेती को खाड़ रही है तो दूसरी तरफ भांग की खेती को लीगल कर रही है। सरकार नशा मुक्त भांग की खेती करने की बात कह रही है, लेकिन ये कैसे हो पाएगा, इस पर सवाल है। दूसरे राज्यों में क्या परिणाम रहे हैं, इस पर जानकारी के अलावा जन भावना का भी ध्यान रखना होगा। न्यूज डेस्क, एनएल लाइव। अभी तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसका थोड़ा अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही मुझे लगता कि उचित कहना होगा। लेकिन इस माननीय सदन में एक बार ने अनेकों बार इस विषय पर चर्चा हुई और चर्चा होने के पश्चात जो व्यवहारिक पक्ष अभी तक देखा गया है उसमें फिर आगे नहीं बढ़ पाए और वहीं रुक गए। उसकी वजह यही है कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग भी ऐसा भी है जो ये मानता है कि अगर भांग की खेती को हम प्रोत्साहन देंगे तो नशे का प्रचलन नौजवानों में, नई पीढ़ी में और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मैंने पिछले कल भी विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को पूछा कि कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी की रिकमेंडेशंस वो एक जगह, लेकिन इसमें हमको इस प्रदेश की जनता की सहभागिता भी करनी चाहिए, उनकी ओपिनियन भी लेनी चाहिए, उनकी राय लेने के बाद आगे बढ़ना चाहिए।
मंशा तो उसमें प्रमुख रूप से यही है कि भांग की खेती लीगलाइज तरीके से करें, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में करें और आय का एक जरिया बने और उसका जो सब्सटेंस जो है जिससे मेडिसिन बनती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करें। इस प्रकार की मंशा इसमें जाहिर की गई है। लेकिन अभी तक हम इस बात को लेकर के भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि जो कुछ एक स्टेट्स ने इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं वहां के परिणाम क्या है, वहां लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, उसके बाद फिर लोगों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी के साथ उसमें व्यवहारिकता क्या आई है और उसमें रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से क्या उस स्टेट को हासिल हुआ है और उसके साथ साथ में वहां पर लोगों का परसेप्शन उसके बारे में क्या है। इन तमाम इश्यूज को लेकर के एकदम हमको कोई जंप करना चाहिए किसी कंक्लूजन पर, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम एक बार इस सारे विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा करें और चर्चा करने के बाद फिर ही आगे बढ़े, यही मुझे लगता है कि आवश्यक है।